पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तारीखी सेंचुरी के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का इशारा वायरल हो गया। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि बाबर आजम ने यह इशारा किसको किया और क्यों किया। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बिल आखिर 766 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी बनाकर अपने ऊपर जो प्रेशर था उसको रिलीज कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आज सिर्फ सेंचुरी नहीं स्कोर की बल्कि उन्होंने एक 18 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बाबर आजम ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ साथ बाबर आजम ने यह इशारा क्यों किया, आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सवाल है, आपने मुझे कमेंट बार में इसका जवाब जरूर देना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का कल आखिरी रोज है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 314 रन बनाने हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीत सकती है या फिर ड्रा होगा? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है। मैं आप सबकी कमेंट का इंतजार करूंगा। सेंचुरी बनाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने यह इशारा बनाया और उसके बाद बाबर आजम का कहना है कि यह इशारा मैंने इसलिए किया है कि मैंने अपने तमाम तर खिलाड़ियों को बताया कि अभी से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तक मैं क्रीज पर मौजूद हूं और इंशाल्लाह मैं इस मैच को फिनिश करके आऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम के बहुत से मद्दा इस तस्वीर के साथ लिख रहे हैं कि बाबर आजम ने यह इशारा इसलिए किया कि बाबर आजम अपने हेटर्स को बता रहे हैं कि किंग इज बैक। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने खुद बताया कि यह इशारा मैंने अपने तमाम तर खिलाड़ियों को किया है कि आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं क्रीज पर मौजूद हूं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने जो 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है वो यह है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के छठे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने मैच के चौथे रोज सेंचुरी स्कोर की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड 18 साल बाद तोड़ा है।